हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपीओ ट्यूटोरिया। आज मैं आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी दो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इन दोनों के बीच कुछ अंतर है उनको बताने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपको आपके नॉलेज में बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो हम स्लाइड शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो इनकी डेट्स को लेकर है कि एक त्यौहार जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और अगला जो त्यौहार है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो इन दोनों त्योहारों में एक मोटा अंतर तो यही है कि हमें यह 15 अगस्त जो है वो आज़ादी का त्यौहार है और 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिन है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला डिफरेंस है 15 अगस्त को देश के राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन संविधान प्रमुख राष्ट्रपति जी द्वारा ध्वज को फहराया जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहें तो फ्लैग होस्टिंग और यह जो है अंग्रेजी में कहलाता है फ्लैग अनफर्लिंग। एक अगला जो अंतर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है प्लेस का, कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में प्लेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे 15 अगस्त को जो त्यौहार मनाया जाता है हमारा वो लाल किले से मनाया जाता है और यहीं पर ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी को यह त्यौहार राजपथ से मनाया जाता है और यहीं पर ध्वज फहराया जाता है। इस दिन को हम आजादी के उत्सव के रूप में मनाते हैं और इस दिन को हम सैन्य ताकत और हमारे भारतीय संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। चूंकि 200 सालों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, इस दिन जो है हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। इस कारण से हमारे देश में उस समय राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने 15 अगस्त को झंडा फहराया, उसे हमने ध्वजारोहण कहा। और 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1950 जो कि लगभग करीब हमारा संविधान लागू हुआ देश में, तब जाकर हमें हमारा संविधान मिला और तब हमें राष्ट्रपति मिले और राष्ट्रपति की शक्तियां मिली और हमारा संविधान लागू हुआ। उस दिन को जो है हम राष्ट्रपति को समर्पित करते हुए उनसे झंडा वंदन करवाते हैं। देखते हैं अगला। दोस्तों अगला जो अंतर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त के दिन ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन ध्वज वहीं पर बंधा होता है और वहीं खोलकर फहराया जाता है। जैसे आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त के दिन ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का मतलब है कि ध्वज को यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फूल अंदर रख के बांधा जाता है और एक रस्सी नीचे की तरफ होती है। इस रस्सी को खींचा जब जाता है तो फ्लैग यहाँ पर आकर फहराया जाता है। और अगला 26 जनवरी जो है इस दिन फ्लैग वहीं पर बंधा होता है, यहीं पर फूलों के द्वारा बंधा होता है और यहीं पर एक रस्सी होती है, उसे खोलकर यहीं पर फूलों को गिराया जाता है और फहराया जाता है। ये दोनों बहुत मोटे डिफरेंस है, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि हमें आपको भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। इस आजादी के मिलने के समय यहाँ पर एक दूसरा झंडा हुआ करता था, उस झंडे को निकालकर भारतीय झंडा यहाँ पर उसकी जगह पर लगाया गया। इस कारण से जो है हम झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं और यहाँ 26 जनवरी 1950 के दिन हमें ऑलरेडी झंडा हमारा मिल चुका था। इस कारण से जो है हम हमारे लगे हुए झंडे को ही फहराते हैं। 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। इस दिन को हम भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हर साल मनाते हैं। वही देश की आजादी के लगभग तीसरे साल 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान लागू होने के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। और एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर
और बता दूं आपको मैं कि इस दिन 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के दिन हम हमारी सैन्य ताकत और भारतीय संस्कृति, हमारी कला, हमारी संप्रभुता, हमारी ताकत का प्रदर्शन राजपथ से करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सभी प्रदेशों की झांकियां जाती है, सभी प्रदेशों की झांकियां निकाली जाती है। सभी सेनाएं, तीनों सेनाएं हमारे देश की, वायुसेना, जल सेना, थल सेना अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है इस दिन। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिन। दोस्तों, मेरा चैनल डीपी एडुटेरिया, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेगी। चलिए, ऑल टाइप ऑफ एग्जाम की जानकारियाँ मिलेगी। एनसीईआरटी बुक्स के हाइलाइट्स जो है कक्षा 6 से 12 तक की यहाँ पर मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ अगले बैच में, वो भी पढ़ाते हुए मिलूंगा आपको। एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, कौन सी एग्जाम होने वाली है इन फ्यूचर, उसका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, ये सब बातें बताई जाएगी। करेंट अफेयर्स बताए जाएंगे आपको, उनकी प्रॉब्लम्स बताई जाएगी, सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नॉलेज वाली बताऊँगा।